चलो कैरेक्टर है। कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अमौखिक संप्रेषण की विशेषताएं तथा लक्षण। अमौखिक संप्रेषण के लक्षण निम्न प्रकार के हैं, जिसमें पहला है नंबर 1 लिखो, अमौखिक संप्रेषण प्राथमिक है। अमौखिक संप्रेषण प्राथमिक है। क्योंकि इसे मौखिक संप्रेषण से अधिक महत्व दिया जाता है। आ रहा समझ में? पढ़ लो क्या कह रहा है। प्राथमिक प्रेषण से ज्यादा महत्व दिया जाता है। आ रहा समझ में? क्या समझ में आ रहा है? अमौखिक प्रेषण प्राथमिक है, इसे मौखिक से ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो हो गया तो हो गया, इसमें कोई काटने वाला नहीं है। नहीं, जैसे क्या है कि अमौखिक संप्रेषण प्राथमिक है। यस सर। और मौखिक संप्रेषण से अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे क्या है, मौखिक है, तुम बात कर रहे हो, ठीक है, सिंपल वे में खड़े होकर बात कर रहे हो, उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा जितना कि आप चीजों को बयां करते हो, बताते हो, एक्टिविटी करते हो ना, चीजों को बताने के लिए एक्टिविटी करते हो, तो अगला व्यक्ति फोकस करता है आपके ऊपर, अगला व्यक्ति आपको देखता है। जैसे अभी बाजा बज रहा है, कोई डांस करने लगता है, तो सब लोग जुड़ जाते हैं ना देखने के लिए किस प्रकार से कर रहा है, ठीक है। तो वही है, कह रहा है कि मौखिक जो होता है, आप सिंपल वे में अगर बोल रहे हो ऐसे, तो अगला व्यक्ति सुनते सुनते बोर हो जाएगा ना। लेकिन अगर उसमें एक्टिविटी करते हो, मतलब सिंबल के द्वारा कुछ ऐसा वो करते हो, तो अगला व्यक्ति आपको गहराई से देखता है, समझता है, सुनता है ना। जैसे यहाँ पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, प्रैक्टिकल में चीजों को समझते हो ना, और जल्दी भूलता नहीं, क्योंकि उसको आप गहराई से किए हो, प्रैक्टिकली किए हो ना, कनेक्शन किए हो, देखे हो कि ऐसे से होता है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि अगर आप एकदम सिंपल वे में कोई चीज करते हैं तो अगला व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, लेकिन कोई आपके साथ कुछ एक्टिविटी होती है तो उस चीज को ज्यादा लोग लाइक करते हैं और दिमाग में भी रहता है। जैसे कोई चीज बताई जा रही है, आपको एक्टिविटी करके बताई जाए तो उस पर ज्यादा आप लोग फोकस करेंगे। जैसे चार्ट बनवाया गया, और चार्ट को दिखा के अगर उसको समझाया जाता है ज्यादा समझ में आता है। जैसे कोई चीज समझाई जाती है, बोर्ड पे अगर लिख के उसको समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे बोल दिए, आज सुने हो कल बिसर जाओगे ना, इसलिए उसको समझाया जाता है, लिखाया जाता है कि वो आपका एक पार्ट है, ठीक है। ये समझ लो कि मौखिक संप्रेषण का ये अमौखिक संप्रेषण क्या है, एक सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया, मतलब एक सहायता के रूप में वो हमको मदद करता है, ठीक है। कोई भी चीज समझने के लिए जब तक सिंबल का सहारा नहीं लेंगे, एक्टिविटी का सहारा नहीं लेंगे, तब तक कार्य नहीं। वही चीज कह रहा है कि अमौखिक संप्रेषण क्या है, प्राथमिक है, मौखिक संप्रेषण से अधिक उसका महत्व है।
समझ में? दूसरा नंबर लिखो, अमौखिक संप्रेषण को स्पष्ट करने के लिए, अमौखिक संप्रेषण को स्पष्ट करने के लिए निम्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। निम्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। असल में पढ़ लो एक बार। सिंबल सिंबल दिखाते हैं ना, जैसे चौराहे पे जो लाइट को लगी है, सिग्नल ना संदेश देता है आपको, ठीक। और कहीं भी सिग्नल जो भी लगे हैं आप उसको देख के समझ जाते हो कि ये चीज होती है। तो सिंबल के माध्यम से चीजों को समझते हैं ना, एक तरीके का कम्युनिकेशन कर रहा है ना, वो चीजों को बयां कर रहा है। आ रहा समझ में? और कोई दिक्कत है किसी में? तो समझ में आ रहा है ना? 2 पॉइंट था बस। धन्यवाद।